अब पिक्चर 2022 में रिलीज करेंगे, फिर इंटरवल करेंगे और 2024 में पिक्चर का एंड कर देंगे। अगर हिम्मत है तो वो सैलाब आ रहा है कि जो सैलाब अपने साथ इन ऐरे गहरे बीजेपी आरएसएस को किस तरीके से बहा के अपने साथ ले जाएगा। साधु के भेष में स्वादु है, जो कहता था 2019 में महाकुंभ है, अरे ये महाकुंभ नहीं महाघोटाला है। और भीख दिखाते हो 5 रुपए की, ये किसान इसका जवाब देगा, 22 में भी देगा और 24 में भी देगा और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी इसका जवाब देगा किसान। तो मैं सोच रहा हूँ इसे एयरपोर्ट का ठेका भी मैं ही ले लूँगा। अच्छा। पैसे तो बहुत आ गए और एक आधा जहाज खरीद देंगे चलने के लिए और अब ट्रैक्टर बंद करेंगे, खेती भी जेसीबी से करा करेंगे और वो 4-5 छल्ले वाली कार जो है ऑडी हाँ भाई वो कार लेंगे। हैं तो 5 रुपए में बहुत कुछ नहीं ले लेंगे आप? मोदी जी ने तो कहा है। हमारे साथ मौजूद है हरिंदर टाउन से, जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है। चुनाव आ गया, नए नए वादे किए जाएंगे, उस वादों में पहला वादा आ चुका है मोदी जी का, किसानों के लिए एफआरपी के रूप में 5 रुपये बढ़ा दिया गया है, जबकि स्टेट में एसएपी होता है, स्टेट एडवाइजरी स्टेट का एसएपी होता है, स्टेट का कोई मतलब है नहीं, वैसे एफआरपी पे 5 बढ़ा है। क्या लगता है कि ये वादा कितना काम करेगा 5 तारीख को जो आपकी महापंचायत है मुजफ्फरनगर के पहले? देखिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक तो कनॉट प्लेस पे प्लॉट लिया जाए, कोई कोठी बिक्री हो जो पैसा बढ़ा है। हाँ इससे कनॉट प्लेस पे तो कोठी आ जाएगी। अच्छा। एक नोएडा में प्लॉट लूँगा फिल्म सिटी पे, एक अभी उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट बना रहे हैं जेवर में, तो मैं सोच रहा हूँ इसे एयरपोर्ट का ठेका भी मैं ही ले लूँगा। अच्छा। पैसे तो बहुत आ गए और एक आधा जहाज खरीद देंगे चलने के लिए और अब ट्रैक्टर बंद करेंगे, खेती भी जेसीबी से करा करेंगे और वो 4-5 छल्ले वाली कार जो है ऑडी हाँ भाई वो कार लेंगे। हैं तो 5 रुपए में बहुत कुछ नहीं ले लेंगे आप? मोदी जी ने तो कहा है कि हमारे रेट दुगने हो गए, तो जब हमारे रेट दुगने हो गए तो हमारी इच्छाएं दुगनी हो गई, तो इच्छाएं पूरी तो करनी पड़ेंगी। और फिर देख मतलब मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं आपके लिए? हैं मोदी जी कुछ तो कर रहे हैं बढ़िया। हाँ ये बहुत बढ़िया कर दिया कि 40 रुपए से डीजल 100 पे पहुँचा दिया, तो कितने बढ़े 60 और हमारे बड़े 5। मैं तो सोच रहा एक स्विस बैंक में भी खाता खोल लूं, क्योंकि इंडिया में तो चोर बहुत है। यहाँ रखूंगा तो कोई मोदी, कोई नीरव, कोई माल्या वो बैंक लेके भाग जा, बैंक डूब जा, तो कम से कम वहाँ तो ठीक रखे रहेंगे ये सारे पैसे। अरे डूब के नहीं मरा गया प्रधानमंत्री पे। अच्छा एक बात बताइए, कितना उपहास उड़ाओगे इन किसानों का, इन किसानों का अन्न खाते हो और भीख दिखाते हो 5 रुपए की। ये किसान इसका जवाब देगा, 22 में भी देगा और 24 में भी देगा और 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी इसका जवाब देगा किसान। 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है। उस महापंचायत को नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के, उन्होंने कहा है कि किसानों का ये धर्म युद्ध है और इस किसानों के धर्म युद्ध में हर कोई अपनी आहुति, अपना योगदान देना चाहेगा। जो भी किसान आंदोलन महापंचायत में अपना योगदान नहीं देगा आने वाले टाइम में पछताएगा। वो कैसे देखते हैं उनके बयान को? देखिए एक बार महाभारत हुआ था और महाभारत में एक तरफ कौरव खड़े थे और एक तरफ 5 पांडव खड़े थे, तो ये फिर महाभारत शुरू हो चुका है और ये वही धर्म युद्ध है कि जो इसमें जाएगा वो अपने आप को धन्य समझेगा और जो इसमें नहीं जाएगा वो अपने आप को राक्षस समझेगा, क्योंकि ये ऐसी तो ना महापंचायत कभी देखने को मिलेगी, ना ऐसा आंदोलन कभी जीवन में देखने को मिलेगा और ना ऐसे निष्ठुर नालायक सरकार देखने को मिलेगी। ये भी देख ले रहा। जिस सरकार को आप इतना कोच रहे हो, सरकार ने लगातार दावे किए हैं कि यूपी चंगा है, यूपी में अच्छे दिन आ चुके हैं, रामराज जा चुका है और किसान बहुत खुश हैं। देखिए राम राज्य आ चुका है, आज राम पे ही बात कर लीजिए। राम के नाम पर चंदा चोर ये हैं
और ये तो कहते थे, ये योगी जो अपने आप को योगी कहता है, मैं इसे ढाऊं, साधु के भेष में स्वादु है, जो कहता था 2019 में महाकुंभ है। अरे ये महाकुंभ नहीं, महाघोटाला है। और ये हम नहीं कह रहे। सीएजी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट की होगी? सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि महाकुंभ नहीं हुआ, ये तो महालूट हुई है कुंभ के नाम पर। अरे ट्रैक्टरों के नाम पर स्कूटी खरीद ली, स्कूटियों खरीदते हो और ट्रैक्टर में रजिस्टर्ड करा देते हो। 32 ट्रैक्टर जिनका रजिस्ट्रेशन निकला। और ये उत्तर प्रदेश का जो आरटीओ विभाग है, ये तो बहुत तेज कही है, 2 घंटे में पता कर देता है। जब यहाँ कोविड में लोग पैदल जा रहे थे, राजस्थान सरकार ने बसें भेजी थी और 1000 नंबर दिए थे शायद, तो उनको तुरंत ढूंढ लिया कि तो एम्बुलेंस का नंबर है, कुछ में स्कूटी का नंबर है, कार का नंबर है। तो आज ये उत्तर प्रदेश का अपना नहीं ढूंढ पाया कि ट्रैक्टरों के नाम पर स्कूटी वगैरह के नंबर तो होता है। महापंचायत होने जा रही है, महापंचायत में किसको किसको आमंत्रण दिया गया है? महापंचायत में देश के हर नागरिक को आमंत्रण है। सभाएं, उसमें तो बीजेपी के नेता भी आएंगे देश के नागरिक के तौर पर। ना, बीजेपी और आरएसएस दूर रहे, जिनसे लड़ाई है वो दुश्मन हमारे खेमे में क्या करेगा? तो अगर उनके नेता आपके साथ आ जाते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है ना। जुत्ता तैयार है, पार्टी छोड़ के आए, पद से त्याग पत्र दे के आए, आ जाओ। आप कहते हो कि जो अन्न खाता है वो इस आंदोलन में महापंचायत में जरूर आता है, तो बीजेपी वाले भी तो अन्न नहीं खाते ना, गोबर खाते हैं तो, वरना संसद में बोला कोई सा? अरे ये बीजेपी वाले ही तो हमें बताते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, और पता नहीं क्या क्या इतनी वो दे दी उपाधि। हम किसानों से सबसे अपील है कि कुछ भी हो, हमें झगड़ा ही नहीं करना, शांतिपूर्वक आना है, शांतिपूर्वक जाना है। झगड़ा करना नहीं है और स्याही फेंक देना है। कहाँ है? मतलब काला पानी फेंक देना है, बीजेपी का विरोध कर देना। कौन कह रहा? हुआ तो सिसोली में कर दिया। तो किसने फेंका? थे वहीं के गांव के लोग थे, और आरोप लगा रही बीजेपी की वहाँ पे विधायक। आरोप लगाओगे? संजीव बालियान भी कह रहे थे तो गलत हो रहा है। तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? वे तो हमें किसान ही नहीं मानते। अच्छा, जो संजीव बालियान, मैंने पुरानी तस्वीर देखी, पुरानी फुटेज देखी, जो संजीव बालियान जब वोट चल रहा था, चुनाव, उनको टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, राकेश टिकैत के दरवाजे पर खड़े हैं और उनसे हाथ जोड़ के मतलब वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। पूरा सिसौली उनके साथ खड़ा दिखता है। आज वही संजीव बालियान आप लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए, जयचंद भी तो होते हैं, तो वो जयचंद है किसानों का, कि जब उसे वोट की ज़रूरत थी, जब वो किसानों की राजधानी सिसौली में किसान नेता के सामने गिड़गिड़ा रहा था, हैं, और आज तुझे चुन के वहाँ भेज दिया, तो आज आंखें दिखाता है, और आंखें दिखाने वाला सिसौली में नहीं रहेगा। महापंचायत का यूपी चुनाव पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? 5 तारीख को देख लेना, सब पता चल जाएगा। जो कहते थे कि ये तो मुट्ठी भर किसान हैं, अब मुट्ठी भर किसान दिखाई देंगे कि देख लेना। अगर हिम्मत है तो वो सैलाब आ रहा है, कि जो सैलाब अपने साथ इन ऐरे गहरे बीजेपी आरएसएस को किस तरीके से बहा के अपने साथ ले जाएगा और समुंदर में छोड़ के आएगा, याद रख लेना। इसके पहले भी बहुत सारे वादे किए आप लोगों ने, मैं आपको बता देता हूँ। 26 जनवरी का जो आपका ट्रैक्टर यात्रा थी, आपने कहा था कि इसके बाद से जनसैलाब आएगा, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, सरकार मानेगी, सरकार पर दबाव बढ़ेगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए, दूसरी बात, महापंचायत की बात करते हैं, राकेश टिकैत जगह जगह पूरे स्टेट में घूम करके महापंचायतें करते हैं, जगह जगह लोगों को, कुछ नहीं हुआ। आज 9 महीना हो गया, 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था, 26 अगस्त हो चुकी है, महापंचायत होने जा रही है। अगर इसके बाद भी नतीजा नहीं निकला, फिर तो आप कहेंगे कि अगली कुछ और बता देंगे आप, क्या कुछ अगला और कर लेंगे। बात सुन, जिस दिन बंगाल के चुनाव डिक्लेयर हुए थे, हमने क्या कहा था? मैंने कहा था कि इसको समुद्र में फेंक के आएंगे, नुला के लाएंगे। तो नुला के लाए या नहीं लाए? बता। किसान गया जो 200 पार जा रहा था, उसको वापस अपने भट्ट में बढ़ना पड़ा। किसान की मेहरबानी है।
तो मतलब बंगाल में जो आपने बीजेपी का विरोध किया उसका असर दिखा है? नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। ऐसे यूपी में भी दिखेगा? वो पहली डोज थी, अच्छा। फिर इंटरवल हुआ, क्योंकि वो टेलर था, फिर इंटरवल कर दिया। अब पिक्चर 2022 में रिलीज करेंगे, फिर इंटरवल करेंगे, और 2024 में पिक्चर का एंड कर देंगे। और पिक्चर किसकी है वो? है पिक्चर किसकी है? किसानों की, देश की जनता की, देश के मजदूर की, देश के युवाओं की, देश की महिलाओं की, देश की बेटियों की, जिनकी ये बीजेपी वाले इज्जत उछालते हैं जब जब देश पे आपदा आती है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि उस महापंचायत में मंच भी लगाया जाएगा, जाहिर तौर पे मंच लगाया जाएगा। आपकी जो 40 जत्थे कमेटी वो भी वहाँ पे पहुँचेंगे। सुनने में आ रहा है कि तमाम स्टेटों के, राज्यों के किसान वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो नेताओं को, जो और पार्टी के नेताओं, चले बीजेपी से नाराज़गी है, और पार्टी के जो नेता हैं आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव है, वोट बैंक है, राजनीति है, कर रहे हैं वो लोग। तो लगता है कुछ मौका मिलेगा उनको, चांस दे? आ जाओ, जनता के बीच में बैठ जाओ, हमने कभी मना करी? मंच पे है? राजनीतिक है, राजनीतिक में राजनीतिक नहीं चढ़ेगा। अच्छा, अगर आप कैमरे पर अपील करना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं देश भर के किसान वगैरह, अन्य राज्यों के किसान देख रहे हैं, तो हरिंदर ताऊ किसानों को महापंचायत को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये वो महायुद्ध है, धर्म युद्ध है, कि इस धर्म युद्ध में हर व्यक्ति को आहुति देनी चाहिए, और जो इस आहुति से चूक गया उसका जीवन विफल हो जाएगा। जिस तरीके से हम रामायण में थे, महाभारत में थे, तो इसलिए हर व्यक्ति जो किसान से प्यार करता है, जो किसान को समझता है, जो किसान का अन्न खाता है, वो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में होना चाहिए। और 2005 तारीख के बाद कसम खा लेना कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देना है। चलिए यहाँ